कारी साहब, अब तो एक गले का फंदा रह गया नवाज शरीफ का, जो एक ही केस रह गया है। तो नैब और कोर्ट के दरमियान जो अभी जो कुछ चल रहा है, क्या फेट देखते हैं? ऊँट किस करवट बैठेगा? ये क्या फोर्सी कर रहे हैं? गले के फंदे की बजाय गले का हार अगर हम कहते हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि ये उस तरह का क्रिमिनल केस नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से देखिए, जो कुछ हो रहा है अदालत में उसको हम सम अप कर लेते हैं मुख्तसरन। एक बात तो ये है कि इससे पहले कि हम इस केस की बात करें, भुट्टो साहब का जो केस है, जो रेफरेंस था उनका, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसका कल हमने जिक्र किया था, हमने कल तफसील से जिक्र किया था, उसको 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच फैसला सुनाया था 4-3-7 जजों ने, और ये लार्जर बेंच है 9 जजेस का, ये सुनेगा। तो ये भी एक तारीखी फैसला होगा। इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी था कि डेट लग गई है। आ जाइए जनाब इस केस के ऊपर। तो इसको भी बुखारी साहब ऑन कैमरा नहीं होना चाहिए? हमने कल मुतालबा किया था कि इसको भी ऑन कैमरा कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे एक इतने बड़े अजीम लीडर को उस वक्त के यानी जो भी कारो मुख्तार थे, उन्होंने किस तरीके से उसे मौत की घाट उतार दिया। एनीवे, ये जो केस अब आखिरी रह गया है नवाज शरीफ के ऊपर, इसके बारे में नैब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब ये केस आप हमें वापस भेज दें। जी, मतलब उनका ये था कि अपनी गलतियाँ शलतियाँ ठीक ठूक करके तो हम खुद ही क्यों ना बरी कर दें नवाज शरीफ साहब को। तो कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, हम जो अपील है उसके मेरिट्स को देखेंगे और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। लग यही रहा है कि ये आखिरी फंदा साबित होगा, और यकीनी तौर पर इसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने के इम्कान इसलिए हैं कि केस के मेरिट्स जो हैं वो बहुत वीक हैं। हम इससे आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट को ही फैसला करने दें। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये केस ख़त्म होगा और नवाज शरीफ साहब एक बार फिर सुरखरू होंगे। वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, लिहाजा हमें समझ आती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बिलावल साहब ने आज एक बड़ी धूमधाम से तकरीर फरमाई है, और उसमें कहा है कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, सिर्फ आवाम पर भरोसा करना होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं गालिम गलोच टिक टाक की सियासत नहीं आती, ये गेट नंबर 4 की सियासत है। लेकिन उनके मुखालफिन जो हैं वो उनको कुछ याद दहानी कराना चाहते हैं कि जब बेनज़ीर साहबा एग्ज़ाइल में थी लास्ट टाइम और वापस आई थी, तो मुशर्रफ साहब का NRO जो है वो सारी दुनिया की ज़बान ज़द-ए-आम है। लोग समझते हैं कि उसमें रिलीफ मिला था। 4,500 से ज़्यादा PPP के लोग जो थे उनको उसका फ़ायदा पहुंचा था। तो ये गेट नंबर 4 जो है, ये जिस भी हुकूमत को देखें आप उठा के, जिस भी पार्टी को देखें आप, कहीं ना कहीं उनका तल्लक गेट नंबर 4 से है। बस एक बंदा जो है उसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उसका नाम है शेख रशीद, जो खुल खुला के कहता था मैं तो गेट नंबर 4 की सियासत करता हूँ। हैविंग सेड दिस, ये केस जो है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगली पेशी पर ना सही तो उससे अगली पेशी पर, ये भी 12 दिसंबर के लिए फिक्स किया हुआ है। तो हम तवक्को करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल किसी के हक़ में नहीं है, किसी की फेवर में नहीं है। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं किया है तो उनको सुरखरू होना चाहिए। ये उनका हक़ है एज ए पाकिस्तानी। तो हम सिर्फ इस वक्त बैठ के यही कह सकते हैं कि केस के मेरिट्स जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला होना चाहिए केस का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जिस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, ये इबरत है उन सब के लिए कि अगर आप जालसाजी से मुकदमात बनाएंगे तो वक्त ज़रूर आएगा जब वो बिल्कुल नल एंड वाइट करार दिए जाएंगे, और उसमें जो मुल्ज़िमान आप बनाते हैं वो फिर सुरखरू होते हैं और उनका केस ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उनका कद भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है।